एक प्रसंग मुझे इतना अच्छा लगता है। गिरिराज जी में एक व्यक्ति रहता था। वो क्या करता था, वो कभी श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करता था, केवल श्रीनाथ जी के स्वरूप श्रृंगार के बारे में किसी से सुन लेता था और सुन करके लोगों को प्रभावित करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ करके ठाकुर जी के रूप का वर्णन करता। आज ठाकुर जी ने ऐसी नतबेसर पहनी है, ठाकुर जी ने ऐसे सुंदर हीरा अपनी थोड़ी पर धारण किया है, आज ठाकुर जी ने मयूराकृत कुंडल धारण किए हैं, ऐसी सुंदर पाग पहनी है, फिरोजी श्रृंगार किया है, आहा लाल चुनरी डारी है ठाकुर जी ने, यहाँ पर कमल पंखड़ी ठाकुर जी ने धारण करी है। लोग बाग उसकी वार्ता सुनकर के बड़े रीझ जाते, वाह भाई कितना सुंदर वर्णन करता है ठाकुर जी का, और खुद कभी दर्शन नहीं करता था, केवल और केवल फैन फॉलोइंग के लिए। उस समय भी होती होगी फैन फॉलोइंग। अच्छा एक बात तो है, दो ही लोगों के लिए लोग मरते हैं ज्यादा, या तो धन या फिर फैन, या तो हमें धन बहुत मिल जाए या लोग बहुत मिल जाएं। दो की इच्छा सबसे बुरी है। जब आपको बहुत लोग पहचानने लग जाते हैं ना, कुछ समय तो बढ़िया लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद नहीं लगती कहां जाऊं मैं, अब क्या करूं मैं, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा ये वो सुख नहीं देता। एकांत जितना सुख देता है उतनी भीड़ सुख नहीं देती है, बुरा नहीं मानिएगा। पर हमारी अकिंचन कथा जो पहले होती थी ना, उसका सुख मुझे आज भी याद आता है, आज भी इतना याद आता है वो अकिंचन पूर्व वाली कथा का। इसका मतलब ऐसा नहीं हम आपको कुछ कह रहे हैं, अच्छा है आ रहे हैं, इतने वैष्णव आ रहे हैं, अच्छी बात है, सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं, हम तो परीक्षा ले रहे हैं कि आके दिखाओ सुबह, पर आप हमसे भी पहले आ जाते हो। कल रात में बारिश हुई, मैंने कि अब तो नहीं आएगा कोई, फिर भी आ गए। ये सब आपकी निष्ठा के ऊपर निर्भर। अच्छा फिर जिस दिन हम यहाँ आए, मैंने कि ये बढ़िया है, दूर है, ऋषिकेश से भीतर जाके है, यहाँ तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, फिर भी आ गए आप। हमने कोई प्रचार नहीं करवाया, फिर भी आ गए आप। इससे ये बात सिद्ध होती है कि सब ठाकुर जी आपके चित्त में बैठे, वही लेके आते हैं, वही आपके नेविगेटर हैं, नेविगेशन वही चलाते हैं आपके, चलो 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 पहुंचो वहां पे। पर हमको पूर्व वाली कथा बड़ी याद आती है। माइक ही नहीं होता था, एक छोटा सा माइक लगा रहता था यहाँ पे, और एक छोटे से स्पीकर में आवाज आती थी, वो भी 15 मिनट बाद बंद हो जाता था, फिर उसको दोबारा चालू करना पड़ता था। मतलब ऐसा नहीं कि हम पे कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन जानबूझ के अव्यवस्थित कथा करते थे। यहाँ ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी में कथा हुई, रज में बैठते थे गंगा जी के तट पर, कोविड का समय, कोई भीड़ ही नहीं, ना गाड़ियों की आवाज, ना बस की आवाज, कुछ नहीं। सुबह सुबह 5 लोग होते थे, 3:45 बजे बैठ जाते थे कथा में। और कथा जैसी होती महाराज, एक महात्मा जी थे यहाँ पे, तो अब आप लोगों में से जो लोग ऋषिकेश के हो उनको शायद पता होगा, जैसे नीचे जाते हैं तो गरुण चट्टी का जो पुल है गंगा जी का, वहां से छलांग मारते थे वो कथा में आने के लिए गंगा जी में, और छलांग मारते और महाराज तैरते तैरते कथा में आते गंगा जी में। मैंने उनका नाम रखा था स्पाइडरमैन बाबा वो छलांग मार ही नहीं सकता कोई, इतनी ऊंचा वो पुल है, वहां से छलांग मारते थे नीचे, और इतनी गहरी गंगा जी में, वैसे हाथ पांव बस उनका मुंह ही नहीं हिलता था, सीधे आ जाते थे कथा में। और वो आते तो जहां मेरी व्यासपीठ थी वहां बगल में इतना बड़ा पत्थर था कि वो मेरे सिर से भी ऊंचा, वही उनका आसन था, वहीं ऊपर आके बैठते उस पर पत्थर पे, और वहां ऊपर बैठ के कथा सुनते। मैंने बाबा व्यास के सिर पर बैठ कथा सुनना है? बोले चुपचाप सुनाओ अल्लड़ बाबा और थे वो जय हो। कथा के बाद भी सामने उनका आश्रम था, मतलब थोड़ी दूरी पे, वहां भी पैदल नहीं जाते थे, गंगा जी में कूद के, और फिर गंगा जी में तैरते तैरते, तैरते भी नहीं थे वो, पता नहीं क्या चलते थे, बड़ी स्पीड में जाते थे। अद्भुत महात्मा। कथा में कभी बारिश हो जाती थी तो छतरी ले लेते थे, सब श्रोता 5-6 तो श्रोता होते थे, वो पन्नी पहन लेते थे ऊपर, तब कथा सुनते थे। शाम को फिर गिरधर लाल जी का उत्सव होता था, बड़ा आनंद आता था। वृंदावन में हमने की अकिंचन कथा एक कुटिया में बैठ करके, वो तो असली कुटिया थी, तो बनवाई है, असली कुटिया में बैठ के करते थे। कभी छिपकली गिर गई ऊपर से, कथा होता सब भूल गया मैं बड़े आनंद आते थे। वो अकिंचन कथा का सत्र जयपुर में होती थी, जयपुर में 4 लोग 5 लोग, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 8 लोग हो जाते थे सुबह सुबह कथा में। और इस बार अभी हम अकिंचन करके आए जयपुर में, तो गोविंद देव मंदिर ट्रस्ट का फोन आया, बोले महाराज जी हमारे जो गार्ड है ना वहां के मंदिर के, वो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। मैंने क्यों? बोले 1 बजे से गेट पीटने लगते हैं लोग, बोले हमको बैठाओ। अब वहां क्या था कि एक झरोका है, उसमें बैठ के हम कथा करते, दूर वालों को दिखते ही नहीं, आगे वालों को दिखते थे बस, तो आगे बैठने वालों की होड़ 1 बजे से पहुंच जाते लोग,
उतनी भीड़ वहां होती। अब इसका एक अच्छा भाव तो ये लगता है कि देखो कथा जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो उद्देश्य सफल हो रहा है। युवा इतने कथा में आते हैं, अच्छा लगता है, इतनी संख्या में लोग आते हैं, सुबह सुबह का भी विचार नहीं करते। ये वो समय पर कथा होती है जिस समय सबसे बढ़िया नींद आती है, उस समय आप छोड़ छाड़ के आते हो। लेकिन फिर स्मृति आती है कि जब कोई नहीं था तब की कथा का सुख भी कितना अच्छा था। तो कई बार बहुत लोगों का पहचान जाना ये सुख नहीं देता, बहुत धनवान हो जाना सुख नहीं देता। व्यक्ति जब निर्धन है तो यह सोचता है कि मैं धनवान हो जाऊं तो सुखी होऊंगा, और धनवान होने के बाद में वो याद करता है कि जब मैं निर्धन था तो कितना अच्छा था। ऐसा स्वरूप होता है। तो गिरिराज जी में एक वैष्णव रहता था, वो कभी दर्शन नहीं करता था, केवल किसी से सुन करके और उसमें थोड़ा बढ़िया सुंदर शब्दावलियों का प्रयोग करके प्रवचन में सुनाता था। आज श्री जी बाबा ऐसे लग रहे हैं, हाँ हाँ श्रीनाथ जी का स्वरूप ऐसा, और सुनने वाले लोग तो बड़े प्रभावित हो जाते उससे। एक दिन सूरदास जी निकल रहे थे वहां से, और सूरदास जी ने जैसे ही उसके वचन सुने तो सूरदास जी तो देखो संत और वैष्णवों में परखने की एक क्षमता आ जाती है। वो परखे ना, वो बात उनकी है, पर उनको पता चल जाता है कि सही गलत क्या है। शब्दों से ही सूरदास जी को पता लग गया कि ये इसने स्वयं ने तो दर्शन किए नहीं है, केवल दूसरे से सुन के प्रवचन कर रहा है। जैसी सारी भीड़ उठ करके गई, सूरदास जी उसके पास पहुंच गए। सूरदास जी बोले, भैया तुमने बड़ा सुंदर वर्णन किया ठाकुर जी के रूप का। हाँ 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 जय हो। बोले लेकिन मैं जानता हूं ये तुम दर्शन करके नहीं आए हो, किसी से सुन के तुमने बोला है। अब जैसी चोरी पकड़ी गई घबरा गया, आप कैसे बोल सकते हैं, आप ऐसा कैसे। बोले मुझसे लड़ो नहीं, मैं जब जानता हूं तुमने दर्शन नहीं किया ठाकुर जी का, केवल लाग लपेट बना बना करके बोलते हो लोगों को रिझाने के लिए। चलो मेरे साथ दर्शन करने चलो। अच्छा कल चलूंगा। दूसरे दिन सूरदास जी फिर आ गए तो बोला परसों चलूंगा। फिर सूरदास जी आ गए। सूरदास जी तो रोज ही वहीं धरना दे के बैठ गए। बोले तू जब तक नहीं चलेगा मैं उठूंगा ही नहीं यहां से, मेरे संग चल। सूरदास जी हाथ पकड़ करके ले गए। इतना सुंदर भाव लगता है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, श्री जी बाबा से कहा, बोले हे ठाकुर जी ये बालक आपका यश गाता है पर आपका दर्शन नहीं करता। आपका यश आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं गाता है, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए गाता है। आपका कभी दर्शन भी नहीं करता। कृपा करके इसके सारे दोषों को आप नजरअंदाज करते हुए आप इसको दर्शन दीजिएगा नाथ। सूरदास जी तो ऐसा कह ही रहे थे, अंदर से मंदिर के गर्भगृह से ठाकुर जी बोल पड़े, अरे अरे सूरदास जी की जय हो। अरे सूरदास जी मैं तो बहुत दिनाते तड़प रहो या को दर्शन करवे के काजे, आपने बड़ी कृपा करी जो आप याकू लेकर के आ गए। मैं तो बहुत दिना से या के दर्शन के काजे व्याकुल है रहे हो। सूरदास जी बोले मुझे तो चिंता ये थी कि ठाकुर जी कहीं नाराज नहीं हो जाए, पर ये ठाकुर जी तो खुद उतावले बैठे इससे मिलने के लिए। सूरदास जी बोले जय जय, आपका ही को इतने उतावले है रे या से मिलवे के काजे, आपके चित्त में इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है इससे मिलने के लिए। ठाकुर जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं सूरदास जा दिन तेरी दृष्टि यहां पर पड़ी और तेरे मन में यह भाव आ गया कि मैं याकू पकड़ के मंदिर ले जाऊंगा, मैं वही दिना से व्याकुल है कि मैं भी तो मिलूं। ऐसा कौन है जाकू सूरदास पकड़ के मेरे पास लेके आ रहा है। जा दिन तेने मन बना लियो कि मैं याकू लेके जाऊंगा, वही दिना से मैं व्याकुल हतो या से मिलवे के काजे। देखा कभी कभी लगता ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है। उस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है, उसके किसी गुण से नहीं रीझे, बस ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं वो किसी पर रीझ गया तो ठाकुर जी को भी वो प्रिय लगने लग जाता है। सूरदास ये तुमको भागे हो, तुम्हारे मन को भागे हो, भले ही क्रोध के रूप में भाए हो, लेकिन भा तो गए हो। तुम्हारे मन में ये आई तो कि मैं याकू पकड़ के लेके जाऊंगा मंदिर। जा दिन तुम्हारे मन में ये भाव आयो वही दिना से मैं या की प्रतीक्षा कर रहे हूं। तस्माद गुरुम प्रपद्येत। आप भले ही कितने भी अयोग्य हो, लेकिन गुरु आप पर रीझ जाए और गुरु ये गांठ बांध ले कि मुझे इसका कल्याण करना है, ठाकुर जी को आपसे मिलना पड़ेगा। ठाकुर जी पे और कोई चारा नहीं है। इसीलिए प्रबुद्ध कह रहे हैं कि माया से बचने का एक ही उपाय है। बोले क्या? गुरु की शरणागति। पर उस गुरु का गुण कैसा हो? तो कहते हैं गुरु में सबसे पहला भाव शाब्देच निष्णातम, शब्द में प्रबल हो। अच्छा, शाब्देच निष्णातम के दो अर्थ हैं, बहुत ध्यान से सुनना। शाब्देच निष्णातम का एक अर्थ तो यह है कि गुरु जो है वो ज्ञानी होना चाहिए, उसको सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए। एक बात तो ये
और दूसरी बात क्या है, शाब्दे च निष्णातम, मतलब गुरु कैसा होना चाहिए, वो भले ही ज्ञानी ना हो लेकिन जो बोले वो स्वयं भी इंप्लीमेंट करे अपनी लाइफ में, ऐसा गुरु तो होना चाहिए। वो कथा में बताता हूं ना, एक बालक को मैया ले गई, गुरुजी से जाके बोली आप जिससे जो कह दे तो वो हो जाता है, इसको बोल दो ये चीनी छोड़ दे। गुरुजी बोले 2 महीना बाद लेके आना। 2 महीना बाद लेके गई बालक को, तो गुरुजी ने देख करके कह दिया लाला चीनी छोड़ दो। जी गुरुजी। मैया बोली 2 महीना काहे को लगाया आपने, 2 महीना पहले ही बोल देते, 2 शब्द ही तो बोलने थे, चीनी छोड़ दो। गुरुजी बोले 2 महीना पहले मैं भी चीनी खाता था, पहले मैंने छोड़ी है और मैंने छोड़ने के बाद इसको कहा है कि तू भी छोड़ दे। अगर मैं नहीं छोड़ता तो मेरी वाणी का प्रभाव इस पर नहीं होता। इसको कहते हैं शाब्दे च निष्णातम। एक बात बताएं, किसी रसिक जन की वाणी, किसी विद्वान की वाणी आप चलते फिरते सुन लेते हैं, रील्स में सुन लेते हैं, कथा के कोई शब्द से सुन लेते हैं और तुरंत आपके मन में परिवर्तन आ जाता है, तो इस बात से यह भी प्रमाणित होता है कि जिसकी वाणी आप सुन रहे हो वो शाब्दे च निष्णातम, वो स्वयं भी उसको करता है, इसीलिए आप पर उसका प्रभाव हो रहा है। स्वामी विवेकानंद वो जब आए पृथ्वी पर, उनके जब उनका आगे बढ़ने लगे रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से, वो जो बोलते थे हजारों की तादाद में बैठे हुए लोग, अंग्रेज तक उसका पालन करते थे। क्यों? क्योंकि शाब्दे च निष्णातम, वो स्वयं भी उस शब्द में निष्णात हैं। अच्छा, इसमें भी 2 बातें आती हैं। कई लोगों का बोलना प्रभावित करता है पर कुछ ही दिन का प्रभाव रहता है, कुछ दिन के बाद वो प्रभाव खत्म जैसा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जिनकी वाणी आप सुन रहे थे वो अपने शाब्दे च निष्णातम वाली स्थिति से वो भी गिर गए। वो जो बोलते थे दुनिया करती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने ही करना छोड़ दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी वाणी प्रभाव डालना बंद कर देगी। लेकिन कांस्टेंट जिसकी वाणी का प्रभाव बना रहे, किसका है बताओ कांस्टेंट? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इतने वर्ष हो गए, आज भी गोस्वामी जी की वाणी पढ़ो, हृदय आनंदित हो जाता है। कल हम रात्रि में ऋषिकेश नारायण भगवान का दर्शन करने गए, उनको भरत जी भी कहते हैं। तो रास्ते भर जब जा रहा था मैं, तो भरत जी का स्मरण हो रहा था, हमारे श्री भरत लाल जी, राम जी के भैया। बंधु एक बात बोलूं, यहां जितने भी कृष्ण उपासक बैठे हैं, आप सब गोपियों का अनुसंधान करो, आप सब ब्रज की लीलाओं का अनुसंधान करो, पर हमारे कहे से एक बार श्री भरत चरित्र और सुनो। मेरा मन तो है इस बार हर वर्ष की हमने एक राम कथा फिक्स कर दी है अपनी, 12 ज्योतिर्लिंगों में हर वर्ष एक नए ज्योतिर्लिंग में कथा होगी। तो गत वर्ष हुई थी सोमनाथ में पहली, इस बार हमारी दूसरी है, 23 या 24 दिसंबर से है, 24 दिसंबर से है रामेश्वरम में भरत चरित्र। हर वर्ष तो पहले जब हुई थी सोमनाथ में, तो वहां हमने हर दिन एक चरित्र कहा था, एक दिन सीता जी का, एक दिन हनुमान जी का, एक दिन लक्ष्मण जी का, एक दिन भरत जी का। पर अब रामेश्वरम में कथा है, तो अभी मेरा मन अभी ऐसा हुआ कि इस बार भरत चरित्र वहां कहेंगे 9 दिन तक। अद्भुत है भरत जी की भक्ति। जब भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे थे ठाकुर जी को लाने के लिए वापस, तो निषाद राज गुह साथ में चल रहा था भरत जी के, और सब जगह बताता है भरत जी यहां राम जी बैठे थे। जैसे ही बोलता राम जी बैठे थे, भरत जी लिपट जाते उस शिला से, मेरे राघव यहां बैठे थे। एक कुटिया दिखाते हुए कहा, इस कुटिया में श्री राम जी ने रात्रि में विश्राम किया। उस कुटिया में प्रवेश करके भरत जी इतना रोए, मखमल के गद्दे पर सोने वाले, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठने वाले अयोध्या के राजकुमार इस कुटिया में यहां फर्श पर सोए। सब जगह विचरण करते करते जब श्री भरत जी महाराज प्रयागराज पहुंचे ना, तो प्रयागराज में श्री भरद्वाज ऋषि ने उनसे कहा कि भरत जी ये त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है प्रयाग में, यहां स्नान करके, यहां डुबकी लगा करके जो वरदान मांगोगे त्रिवेणी पूर्ण करती है, आप कुछ मांग लीजिए। भरत जी महाराज ने जैसे ही सुना कि यहां स्नान करने से जो मांगे वो मिलता है, तुरंत वस्त्र सहित कूद पड़े त्रिवेणी में
और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे। भरद्वाज ऋषि बोले, आपकी क्या इच्छा है, क्या मनोकामना है? तब भरत जी कहते हैं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म मति राम पद, यह वरदान नाम। हे भरद्वाज जी, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे गति नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए। मुझे केवल एक वरदान चाहिए। क्या? जन्म जन्म रति राम पद। हर बार मेरा जन्म हो और हर बार मैं राम जी के चरणों के आसपास ही कहीं जन्म लूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरी रति, रति का मतलब होता है भयंकर आसक्ति, बस वो भक्ति में हो जाता है। आसक्ति ही भक्ति में परिवर्तित हो जाए तो वो रति हो जाती है। भरत जी कहते हैं मेरी ऐसी रति हो जाए राम जी के चरणों में, मैं उनके चरण छोड़ कहीं ना जाऊं। भरद्वाज ऋषि ने जब भरत जी की इस बात को सुना ना, तो भरद्वाज ऋषि ने जो बात कही है ना, वो सुनकर के मैं, जब सोमनाथ में कथा हुई थी, मैं आज भी स्मरण करता हूं उस भाव का। भरद्वाज ऋषि कहते हैं जप का, तप का, अनुष्ठान का और जीवन भर की सेवा का फल क्या था? राम जी का दर्शन। जीवन भर के किए गए जप तप नियम व्रत अनुष्ठान का फल मिला, मुझे राम जी के दर्शन हुए। और राम जी के दर्शन का फल मुझे मिला कि मुझे भरत के दर्शन हुए। मेरे सामने मैंने भरत को देखा। भरत जी, आपके दर्शन राम जी से भी श्रेष्ठ है। शाब्देच निष्णातम, गुरु कैसा होना चाहिए? जो शब्द ब्रह्म का ज्ञान रखता हो, और दूसरी बात, जो प्रवचन में कहता हो कम से कम स्वयं भी उसका अपने जीवन में आचरण करता हो। कई बार ऐसा बंधुओं, अपना अनुभव बता रहा हूं मैं, कई बार ऐसी बात निकल आती है कथा में जो मैं भी नहीं करता अपने जीवन में, लेकिन आपको विश्वास पूर्वक और एक बड़े व्यासपीठ पर बैठ करके बताऊं, ऐसी बात कभी निकलती है मुख से जो मैं भी पालन नहीं करता। उसके बाद में नींदें उड़ी रहती हैं, मानो वो बात बार बार मन में आती रहती है कि या तो इसका पालन तुम भी करो क्योंकि तुम व्यास मंच से कह रहे हो, और नहीं कर सकते तो आगे से कहना बंद करो। ऐसा होता है साथ में। तो गुरु कैसा होना चाहिए? शाब्देच निष्णातम, तभी वो माया से बचा पाएगा आपको। और गुरु में दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए? तो कह रहे हैं परेच निष्णातम। परेच निष्णातम मतलब पर ब्रह्म की सेवा में निष्णात हो। केवल और केवल कथा कहना जानता हो, केवल और केवल ग्रंथ आदि पढ़ करके प्रवचन करना जानता हो, इसी में काम नहीं चलेगा। ठाकुर जी की सेवा भी जानता हो, ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार कैसे हो, ठाकुर जी के सुंदर भाव कैसे हो, ठाकुर जी का भोग कैसे बने, ठाकुर जी को सुख कैसे मिले, ठाकुर जी की सेवा में भी निष्णात हो। मतलब शब्द ब्रह्म में भी निष्णात और पर ब्रह्म में भी निष्णात हो। ये दोनों गुण उसके अंदर होने चाहिए। और तीसरा लक्षण क्या है? माया से बचाने वाले गुरु का। एक व्यास जी थे, कथा कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो कथा बोलते बोलते उन्होंने कहा, मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया और श्री लाल जी ऊखल में बंध गए, त्रिलोकीनाथ ऊखल में बंध गए। ऊखल में बंध गए। ऊखल बंधन लीला कहते कहते उन्होंने समय पर दृष्टि डाली होगी, समय पूर्ण हो गया। बोले अब ठाकुर जी को आज बंधे रहने दो, आगे की कथा कल करेंगे। कथा पूरी करके चले गए। अपने ठाकुर जी की सेवा आदि करके उनको शयन करा दिया, स्वयं प्रसाद पाके शयन कर गए। रात्रि में चोर आ गए, घर में आके सब लूट गए। केवल व्यास जी को छोड़ गए और गोपाल जी को छोड़ गए, सब ले गए। गोपाल जी का सिंहासन भी ले गए। सुबह व्यास जी जब उठे, पूरे घर को देखा, महाराज सब लुट गया, सब चोरी हो गया। मंदिर में जाकर के देखा तो ठाकुर जी अकेले बैठे हैं, उनका सिंहासन भी चला गया। व्यास जी बहुत रोए, गला फाड़ फाड़ के आपकी कथा सुनाता हूं, 3-3, 4-4 घंटा बिना पानी पिए आपका यश गाता हूं। पूरी दुनिया की आप रक्षा करते हो नाथ, मैं आपका यश गाता हूं, मेरे घर की रक्षा नहीं कर पाए आप। सब चोरी करके ले गए सामान। वैसे तो पूतना को मारने के लिए 6 दिन की आयु में आपके हाथों में जान आ जाती है,
और यहां पे इतने वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूं, मेरे घर की रक्षा नहीं हुई आपसे। ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोल पड़े, बोले चुप बिल्कुल, हमको क्यों डांट रहे हो? बोले नहीं डांटूं, इतना यश गाया, कम से कम बदले में हमारी रक्षा ही कर देते। ठाकुर जी बोले कथा करते करते हमको उखल में बांध दिया, और उखल में बांध के बोले समय पूरा हो गया, चलो अब कल कथा सुनाएंगे। चोर तो 4 दिन से पहरा लगा रहे थे, 3 बार प्रयास किया, तीनों बार चोरी नहीं कर पाए। कल ही क्यों चोरी हो पाई? कल हम उखल में बंधे हुए थे। हम तो चाह रहे थे कि ये ले लेके भाग रहे, हमारा सिंहासन भी ले जा रहे हैं, इनका हाथ तो पकड़े, पर क्या करें, तुमने हमको उखल में बांध रखा था। व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। इसका मतलब मैं जो कहता हूं ठाकुर जी उस लीला को पालन करते हैं। मैं बताता हूं एक बात कथा में कि एक बार मैंने भी ऐसे किया। कथा चल रही थी तो हमने कही ठाकुर जी ने नक पर गिरिराज जी धारण कर लिए, पूरी कथा सुनाई, और मैंने कही अब ठाकुर जी को ऐसी खड़ो रहने दो, गिरिराज जी धारण करके खड़े रहेंगे, आगे कथा हम कल सुनाएंगे। तो हमारे परम प्रिय श्री सागरिया बाबा बैठे थे, उनकी आयु है 96 के आसपास होगी अभी। तो नीचे बैठे बैठे बेचारे इशारा करने लगे, उनके एक भी दांत नहीं है लेकिन इतने प्यारे लगते हैं बाबा, बहुत प्रिय। तो बेचारे नीचे से ही ऐसे इशारा करने लगे, कुछ कहने लगे। मैंने बाबा कुछ कह रहे हैं भाई, सुन के आओ। कोई व्यक्ति गया तो बाबा उसके कान में बोले, व्यास जी से कह दो लाला रात भर खड़ो रहेगो, थक जाएगो, ने 5 मिनट कथा और सुना के गिरिराज जी नीचे पधरवा दें और वहां के बाद चले जाए, नहीं तो लाला रात भर यूं खड़ो रहेगो, वहां को श्रम है जाएगो। तो उस व्यक्ति ने आके बात कही तो मन में एक भाव आया, मैं तो केवल कथा को कथा मान के कह रहा था, लेकिन बाबा तो साक्षात लीला देख रहे हैं। बाबा के मन में भाव आया, रात भर लाला खड़ो रहेगो। गुरु कैसा होना चाहिए? बोले शाब्दे च निष्णातम और परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों की सेवा में प्रबल हो, ऐसा गुरु माया से बचा सकता है। तीसरा लक्षण क्या होना चाहिए गुरु में? आप लोग बहुत खुश मत हो जाओ कि चलो हमको थोड़ी कुछ सीखना है, गुरु सीखना है, अभी आगे आप लोगों को सीखना है। शिष्य का शिष्यत्व तो क्या वो भी सीखना है। तीसरा लक्षण क्या होना चाहिए? तीसरा लक्षण बताया गया, व्यवहार प्रपंच से परे हो। व्यवहार प्रपंच क्या है? इसने मुझे माला पहना दी तो इसके बारे में 4 अच्छी बातें कह दी, और उसने आकर के मुझको कुछ गलत कह दिया तो उसकी 5 लोगों से बुराई कर दी। वो तो बेकार है, ऐसी बनता है, बना डोलता है, भगत, कुछ भगत भगत नहीं है, बगुला भगत है पूरा। आप मेरी प्रशंसा करो तो मैं रीझ जाऊं, आप मुझे लिफाफा दो तो मैं आपकी प्रशंसा करूं, और आप यदि मेरे इच्छा के विपरीत कोई कार्य करो तो मैं आपका निंदा करूं। यह व्यवहार है। पर आपकी माला पहनाने से मेरे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और आपके गलत कहने से भी मेरे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह माया प्रपंच से परिवर्तित, व्यवहार प्रपंच से परे की ये लक्षण है, और ऐसा जो है वही आपको माया से बचा सकता है। ये 3 लक्षण गुरु में होने चाहिए। शब्दे च निष्णातम, परे च निष्णातम, और व्यवहार प्रपंच से परे। अब अपनी दृष्टि घुमाओ, जिनमें ये 3 लक्षण दिख जाएं उनके चरण पकड़ लो, उनकी शरणागत हो जाओ। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज हमारे ब्रजमंडल के, ऐसे ऐसे संत हैं महाराज कि आप ढूंढने तो जाओ। ऋषिकेश में कम संत हैं, एक से एक अद्भुत संत ऋषिकेश में भी रहते हैं। पर एक बात मैं आपको पहले ही कह दूं, आप कहीं परीक्षात्मक दृष्टि से मत चले जाना। बस आचार विचार व्यवहार जो गुरुदेव का हो उससे आप बस समझ जाओगे, और समझ भी जाओ ना कि जो व्यास जी ने बताया था, शब्दे च निष्णातम, परे च निष्णातम, व्यवहार प्रपंच से परे, ये तीनों लक्षण इनमें नहीं है, फिर भी अपना भाव उनके प्रति प्रसन्नता का ही रखना। कहीं ऐसा नहीं कि देख लिया कि तीनों गुण नहीं है उठ के चले गए वहां से, नहीं, तब भी उनको प्रणाम करो। ठीक है, उनसे सदा सर्वदा के लिए जुड़ना ये मत करो, उसके लिए तो प्रिय 3 गुण ही देखने हैं आपको। शब्दे च निष्णातम, परे च निष्णातम, और व्यवहार सुनने से परे। ये 3 गुण जिसमें हो, प्रबुद्ध कहते हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, वो गुरु आपको माया से बचाएगा। उस गुरु की कृपा से माया से परे हो जाओगे आप। गुरु कृपा।
एक बहुत सुंदर भाव। अच्छा एक बात बताएं, महादेव हमारे गुरु भी हैं। हमने राम कथा का गुरु इन्हीं को ही माना है, क्योंकि सोमनाथ में कथा शुरू हुई और क्योंकि राम कथा के गायक महादेव हैं, इसलिए महादेव हमारे गुरु भी हैं। और महादेव में तीनों गुण हैं, शब्दे च निष्णातम, परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हैं और पर ब्रह्म की सेवा में भी निष्णात हैं। और तीसरा, इनसे बढ़िया व्यवहार प्रपंच से सुनने कोई नहीं है। दूध चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, दही चढ़ा दो तो भी खुश, लोटा पानी चढ़ा दो तो भी खुश, सिंथेटिक दूध चढ़ा दो तो भी खुश, धतूरा चढ़ा दो तो भी खुश, विजया चढ़ा दो तो भी खुश, विष चढ़ा दो तो भी खुश। ऐसे केवल महादेव ही हैं। उनको व्यवहार प्रपंच से कोई लेना देना नहीं कि आप सोने का छत्र ही चढ़ाओ, आप ऐसी वस्तु ही चढ़ाओ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध कथा है, महादेव के मंदिर में सुंदर स्वर्ण का घंटा देखा लटका हुआ। उसने कहा यही चोरी करना है, और चोरी करने के लिए कोई साधन नहीं मिला चढ़ने को, तो शिवलिंग पे ही चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। महादेव प्रकट हो गए, जय हो जय हो, वरदान मांगो वरदान मांगो। चोर भागा वहां से, महादेव ने पकड़ लिया, कहां भाग रहे हो? अरे मैं कोई भगत वगत नहीं हूं महाराज, मैं तो घंटा चोरी करने आया था, कुछ मिला नहीं चढ़ने को इसलिए चढ़ गया आप पे। महादेव बोले, दुनिया के लोग धतूरा चढ़ाते हैं, पिलपिला अमरूद चढ़ाते हैं, दूध दही घी घृत चढ़ाते हैं, तैने तो खुद को ही चढ़ा दिया मुझ पे, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं। महादेव जैसा गुरु कौन मिलेगा? कैसे हैं? बोले व्यवहार प्रपंच से शून्य है, ऐसा गुरु हो। और ऐसे ही गुरु के लक्षण आपको श्री दत्तात्रेय जी में दिखेंगे। प्रभु श्री दत्त वो भी ऐसे ही हैं, शाब्दे च निष्णातम, बोलने में अद्भुत हैं, पर ब्रह्म की सेवा में भी निष्णात हैं और व्यवहार से शून्य हैं। आजकल के गुरु शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाते हैं, प्रवचन बढ़िया करते हैं, पर ब्रह्म की सेवा भी सीख ली थोड़ी बहुत, पर ये तीसरा वाला तो दिख ही जाता है कि इसमें सब लोग निपुण नहीं हो पाते। व्यवहार से तो सबको सुख मिलता है, व्यवहार में तो सबको रहना अच्छा लगता है, पर इस व्यवहार से भी कोई प्रभावित ना होता हो, वही गुरु हमको माया से बचाएगा। तो माया से बचने का उपाय क्या है? सबसे पहले तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु कृपा करेंगे तो माया से बचा जा सकता है। निमि ने प्रश्न किया, गुरु का रूप कैसा होता है? तो 3 गुण जिसमें हो वो गुरु श्रेष्ठ है। सबसे पहला शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, दूसरा पर ब्रह्म की सेवा में निष्णात हो, और तीसरा व्यवहार प्रपंच से परे हो। ऐसे 3 गुण वाले गुरु की शरणागति लोगे तो माया से बच जाओगे। और यदि गुरु में 3 गुण ना हो तो शिष्य में 6 गुण हो। कौन कौन से? श्रद्धा, दूसरे की निंदा ना करना, तीसरा प्राणायाम यानी कि एकाग्र भाव से सत्संग श्रवण करना, चौथा अधिकतर मौन रहना, और 5वां सत्य का आचरण करना। प्रबुद्ध कहते हैं यदि राजा निमि गुरु में 3 गुण की कमी हो पर शिष्य में 6 गुण की कमी हो, तो बचे हुए 3 गुण जो शिष्य के हैं वो गुरु के गटे हुए गुण में पूर्णता कर देते हैं। गुरु का गुरुत्व ही श्रेष्ठ क्यों होना चाहिए? शिष्य का शिष्यत्व क्यों नहीं? शिष्य का शिष्यत्व भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तो गुरु का गुरुत्व, शिष्य का शिष्यत्व, ये जब सब होंगे तो व्यक्ति माया से बच जाएगा। तब पूछा गया तो माया से बचे हैं हम, इसका प्रमाण क्या है कि माया अब हमको नहीं सताएगी? तो कहते हैं ऐसी स्थिति हो जाना, घर का व्यक्ति बात न माने, घर का व्यक्ति बात न माने। कहां गया पद? बहुत सुंदर भाव था। घर का प्राणी कहो न माने, मन मन खुशी मनाऊं। और फिर इसके बाद जो बात कही है, थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान। घर का व्यक्ति बात मानेगा, छोटा बड़ा अपना कोई भी व्यक्ति बात मानेगा तो ममता बढ़ेगी। लेकिन आप कहो और घर का व्यक्ति ना माने तो नाथ थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं अड़ाऊं, मारा गिरधर लाल थारो ही नायो नाचूं। सीधी बात, ठाकुर जी की हर स्थिति को कृपा मान करके उसका पालन करना, और जो जीवन में आ रहा है सब प्रसाद है,
प्रसाद मान करके स्वीकार करना, ऐसी स्थिति बन जाना, यह इस बात का प्रमाण है कि अब आप माया से सुरक्षित हो, माया आपको नहीं सताएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार 9 योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं और राजा निमि प्रश्न कर रहे। अगला प्रश्न करते हैं राजन कि महाराज, नारायण विधानस्य ब्रह्मणः परमात्मन निष्ठाम अर्हतनो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवेत्तमा। महाराज अगला प्रश्न करते हैं कि मुझे नारायण के रूप समझना है, वो उनका रूप क्या है, वो सृष्टि का विधान कैसे करते हैं, अपनी शक्तियों को कैसे संजोते हैं, ठाकुर जी कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे सोते हैं, मुझे उनके बारे में एक एक जानकारी आपसे जाननी है। नारायण कौन है, कैसे हैं, क्या है, उनका मन क्या होता है, उनके भाव क्या होते हैं, उनकी बुद्धि कैसे चलती, वो बोलते कैसे हैं, उनकी पूरी जानकारी आप मुझको प्रदान करो। अब यहां पर पिप्पलायन नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं, ठाकुर जी का रूप कैसा है, उनके रूप का विधान। नासिक वाली कथा किस किस ने सुनी, उसमें एक दिन हमने ठाकुर जी का एक बड़ा भयानक रूप बताया था, दंडपाणी रूप ऐसा 2 दिन तक चर्चा चली थी उस रूप पर। इतना भयानक रूप था कि मुझे मेरे ठाकुर जी में भी दंडपाणी दिखने लगे थे। कपिल विभूति संवाद में ठाकुर जी का वो काल रूप दिखाया गया है, लेकिन ठाकुर जी कैसे रूप धारण कर लें, प्यारे फिरऊ लगेंगे।